हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। आज फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर है एलिगेशन यानी कि मिश्रण का वो स्मार्ट अप्रोच लेकर के, जिसको सीखने के बाद आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन को मौखिक लगा सकते हैं एग्जाम में। आज के इस एपिसोड में भाषा वाला जितने भी क्वेश्चन है एलिगेशन के यानी मिश्रण से रिलेटेड, उसका एक स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। जब सीख जाएगा अच्छे तरीके से, एग्जाम में क्वेश्चन को मौखिक बना सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के। मेरे भाई, अगर आपका भी सपना है बिहार के सरकारी ऑफिस में कुर्सी फिक्स करने का, भाई बिहार सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, या बीपीएससी एईडी हो, या बीपीएससी टीआरई 4, उसमें अगर एलिगेशन यानी मिश्रण से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मौखिक। पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर के प्ले लिस्ट में पहला पार्ट देखिए, उसमें सिखाए हैं स्मार्ट अप्रोच, जिससे सीख जाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से लगेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दूसरा पार्ट है एलिगेशन का, और इसमें भाषा वाला जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारा का प्रैक्टिस करेंगे शानदार अप्रोच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, ए और बी 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में गोल्ड और कॉपर के दो मिश्र धातु है। यदि इन दोनों मिश्र धातु की बराबर मात्रा गलाकर एक नया मिश्र धातु सी बनाया जाए तो सी में गोल्ड और कॉपर का अनुपात क्या होगा। भाई दो मिश्र धातु है, दोनों गला करके एक नया मिश्र धातु बना दिया, उसमें पूछा जा रहा है गोल्ड और कॉपर का रेशियो बताइए। बहुत ही शानदार अप्रोच बताएंगे मेरे भाई, आसानी से आप लगा सकते हैं। सवाल में दो मिश्र धातु दिया हुआ था जिसमें था गोल्ड, ठीक है, और कॉपर, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। गोल्ड है मेरे भाई और कॉपर है, दोनों का रेशियो दिया है। सवाल में दिया हुआ है 7:2 है और दूसरा में 7:11 है। जब भी आपको मिलाना हो सबको गला करके एक तीसरा बनाया जाता है मिश्र धातु गला करके। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, टोटल जो होगा ना उसको इक्वल करना है। यहाँ से टोटल दोनों को जोड़ेंगे 7 और 2 9 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे मेरे भाई 18 हो जाएगा। अब जब भी मिलाने की बात कहा जाए, ठीक है, तो जितना भी मिश्र धातु रहे उसके टोटल को इक्वल कर देना है, यानी बराबर करना है मेरे भाई। यहाँ से देखिए इसमें 9 है और ये 18, इसको बराबर करिए, 2 से गुना कर देते हैं, वो भी बराबर हो गया, दोनों 18। अब रेशियो का नियम है भाई, ये को में गुना किया तो जितना दिया हुआ है सब में गुना करेंगे, ठीक है, सब में गुना कर दिए। अब मेरे भाई इसको जोड़ करके लिख दीजिए, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 7 दूना 14 है, उसमें 7 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। यहाँ से मेरे भाई 2 दूना 4 है और 11, दोनों को जोड़ेंगे 15 होगा। यहाँ से काटेंगे 3 से तो 3 7 21, 3 5 15, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है, इससे आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं कम समय में मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल रहे, दो मिश्र धातु दिया हुआ है जिसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है, पहला में है 7:2 और दूसरा में दिया हुआ मेरे भाई 7:11, कहा दोनों को गला करके तेसरका में मिला दिया जाता है। तेसरका में बताइए दोनों का रेशियो क्या होगा। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपको सिर्फ टोटल को इक्वल करना है, बराबर करना है, उत्तर सेकेंडों में तैयार हो जाएगा मेरे भाई। ये 9 था 18 था तो इसको भी 18 बना दिए 2 से गुना करके, तो सब में 2 से गुना कर दिए और अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर रेशियो कितना आया 7:5, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। 40% पेट्रोल वाले पेट्रोल और एथेनॉल के 13 लीटर मिश्रण में 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में एथेनॉल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 3 लीटर पेट्रोल मिलाया जाता है, एथेनॉल तो सेमे न रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे भाई। सवाल को स्मार्ट अप्रोच से बनाएंगे एक लाइन में। सवाल में कहा मेरे भाई 40% पेट्रोल है, बाद में 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलाया है, एथेनॉल सेम है भाई, मिश्रण है 13 लीटर में, ठीक है। इसमें 40% पेट्रोल है, भाई एथेनॉल कितना होगा 60% होगा, ये हो जाएगा मेरे भाई एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। अब सवाल में मेरे भाई 3 लीटर पेट्रोल और मिला दिया गया है, तो पहले से 13 लीटर था ही, 3 लीटर और मिला देंगे तो 13 और 3 टोटल 16 लीटर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से ये टोटल हो गया। अब सवाल में कुछ करना ही नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर सेकंडों में निकल जाएगा। एथेनॉल इसमें सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 30 बार में, ठीक है। अब मेरे भाई 2 से और काट देते हैं, 2 से 4 बार में, 2 से कट जाएगा ये 15 बार में। 13 और 15 को गुना करेंगे, 13 गुना 15 और बट्टा में 4, 195/4% में आएगा मेरे भाई, ठीक है। 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौका 16, 48.75%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही स्मार्ट तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं आसानी से। फिर से एक बार समझते हैं मेरे भाई। सवाल है 40% पेट्रोल वाले पेट्रोल और एथेनॉल के 13 लीटर मिश्रण में
लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलाया जाता है। भाई 3 लीटर पेट्रोल मिलाया जा रहा है, यानी एथेनॉल सेम है। एथेनॉल मेरे भाई 13 लीटर टोटल है, 40% पेट्रोल है, तो एथेनॉल कितना होगा, 60% होगा। तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 लीटर पहले से था, 3 लीटर और मिला दिया गया है पेट्रोल, टोटल हो जाएगा 16। अब सवाल में यही पूछा जा रहा है, एथेनॉल का परसेंटेज पूछा जा रहा है मेरे भाई। यहाँ से इसको सॉल्व कर दिए हैं, 48.75% हो जाएगा उत्तर इस सवाल का। ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है मेरे भाई बिहार में सरकारी नौकरी का और गणित का सवाल एग्जाम में छूट जाता है, वो भी ये स्मार्ट अप्रोच सीख करके एग्जाम में हर क्वेश्चन को चुन चुन करके धुआं कर देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। यदि 3% नमक वाले 5 लीटर घोल से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना है। शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, आसानी से लगा सकते हैं। जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा मेरे भाई, यानी कि नमक का जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगा, नमक जो है मेरे भाई नमक सेम रहेगा, ठीक है, नमक सेम रहेगी। करना कुछ नहीं था, सवाल में दिया हुआ है मेरे भाई 3% नमक वाले 5 लीटर घोल है, 5 लीटर में 3% नमक है, इसमें से मेरे भाई 2 लीटर उड़ जाता है, तो 5 लीटर में से 2 लीटर उड़ गया तो बचा कितना, 3 लीटर बच गया। और इधर नमक का परसेंटेज निकालना है, x% मान लीजिए, तो 3 से 3 कट जाएगा मेरे भाई, x बराबर कितना आया, 5%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा मेरे भाई तो करना कुछ भी नहीं था, ठीक है। सवाल में 2 लीटर जो है पानी उड़ जाता है वाष्प बन के, यानी कि नमक का जो मात्रा है मेरे भाई वो सेम रहेगा। तो शेष घोल में नमक का परसेंटेज कितना रहेगा मेरे भाई, 5% रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 38% चीनी के घोल के 90 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि 17.1% चीनी का घोल बन जाए। भाई इसमें चीनी तो सेम रहेगा, करना कुछ भी नहीं, इसमें जो भाई है चीनी वो क्या है, सेम रहेगा। सवाल में कहा गया 38% चीनी के घोल में के 90 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए। भाई 90 ml है, इसमें अभी 38% चीनी है, ठीक है। अब मेरे भाई उसमें पानी मिलाया जा रहा है, मान लेते हैं x ml पानी मिला दिया है, तो 90 पहले से था, x ml मिला दिया गया है। अब इसमें चीनी का जो मात्रा है मेरे भाई 17.1% ये हो जाता है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, सवाल का उत्तर सेकंडों में तैयार हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं था मेरे भाई, चीनी सेम रहेगा, ठीक है। 90 ml में 38% चीनी है, अगला बार क्या हुआ, उसमें पानी मिला दिया गया है, 90 ml पहले से था, पानी x ml मिला दिया है, तब इतना हो जाएगा। इसमें भी चीनी तो उतना ही रहेगा मेरे भाई, पानी मिलाया गया है यानी कि चीनी सेम रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो चीनी अब इसमें कितना परसेंट है, 17.1% है। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो नीचे में आएगा, हम 1 जीरो यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 19 से कट जाएगा 19 नीम 171, फिर मेरे भाई 9 से कट जाएगा ये 100 बार में। अब 100 को 2 से गुना करिएगा तो इधर हो जाएगा 200 बराबर 90 प्लस x, ये प्लस में 90 है, बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा मेरे भाई 110 ml। तो कितना पानी मिलाया गया है, 110 ml, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार अप्रोच है मेरे भाई, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। भाई पानी मिलाया गया है, चीनी सेम रहेगा, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को उड़ा देना है धुआं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु है, जो धातु को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोना की मात्रा का प्लेटिनम की मात्रा से अनुपात क्या होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में पीछे अभी जस्ट बताए हैं, जितना मिश्र धातु को पिघला करके बनाइएगा एक मिश्र धातु, तो सिर्फ करना है सबका टोटल को बराबर कर देना है और जोड़ देना है, उत्तर सेकंडों में आ जाएगा। सवाल में मेरे भाई गोल्ड है यानी कि सोना और प्लेटिनम है, पहला मिश्र धातु में इसका रेशियो दिया हुआ है 5:2 है और दूसरा में दिया हुआ है 5:7। अब इसका टोटल को बराबर करके सिर्फ जोड़ना है मेरे भाई, ठीक है, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 7 और 5 12 हो जाएगा। अब इसको इक्वल करेंगे टोटल को और उड़ा देंगे सवाल को सेकंडों में, इसमें गुना कर देते हैं मेरे भाई 12 से, इसमें गुना कर देते हैं 7 से, एक दूसरे में गुना कर दिए। अब 12 से गुना किए हैं तो जितना भी टर्म दिया है सभी में 12 से गुना करेंगे,
12 से इसमें भी गुना करेंगे मेरे भाई, और 12 से इसमें भी गुना करना होगा, इसमें भी 7 से करना होगा, और इसमें भी 7 से करना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, जितना भी मिश्र धातु को पिघला करके एक नया मिश्र धातु तैयार किया जाएगा, तो टोटल को बराबर कर देना है मेरे भाई, और सबको जोड़ देना है। यहाँ से 2 मिश्र धातु था, दोनों को पिघला करके एक तीसरा बनाया जाता है, तो बस टोटल को बराबर कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे और कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए, यहाँ से 12 पंचे 60 है और 7 पचे 35, 60 और 35 दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा मेरे भाई 95। यहाँ से 12 दूना 24 है मेरे भाई, और 7 7 को गुना करेंगे 49, 73 हो जाएगा। यही जेड हो गया मेरे भाई। सवाल में पूछा जा रहा था दोनों को पिघला करके मिला देंगे, उसमें बताइए गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 95:73। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई, बस टोटल को बराबर करिए और सबको जोड़ दीजिए, सेकंडों में उत्तर तैयार है। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि इस अनुपात को बदलकर 3:5 कर दिया जाए तो मिश्रण में अतिरिक्त पानी की मात्रा बताइए। सवाल आसान है मेरे भाई। 84 लीटर है, इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई 3:4। इस अनुपात को बदल करके बनाना है 3:5। तो कहा जा रहा है इसमें कितना पानी मिलाया गया है। सवाल बहुत ही शानदार है मेरे भाई। पानी न मिला रहा है, दूध नहीं मिलाया जा रहा है, यानी मिल्क यानी दूध जो है भाई सेम रहेगा। पानी मिलाया जा रहा है तो पानी बढ़ेगा या घटेगा, दूध सेम रहेगा। यहाँ से दूध पहले से सेम है तो सेम करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो पानी पहले 4 था रेशियो में, अभी मेरे भाई 5 है। रेशियो में कितना मिलाया गया है, 1 मिलाया गया, यही 1 का वैल्यू निकालना है भाई। 84 लीटर टोटल है ना मिश्रण, यहाँ से मिल्क वाटर को जोड़ेंगे तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। सवाल में दिया हुआ 84 लीटर है, 7 का वैल्यू 84 हो जाएगा। पानी कितना मिलाया गया है, अनुपात में 1 मिलाया गया, इस 1 का वैल्यू निकालिए मेरे भाई। तो 84/7 गुना 1, 7 से काटेंगे यानी 12 लीटर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो कितना पानी मिलाया गया, 12 लीटर पानी मिलाया गया। बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई। दूध पर कोई इफेक्ट नहीं है, जो चीज मिलाइएगा वही चीज बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो पानी यहाँ से देखे मिल्क सेम ही था, पानी में भाई 4 से 5 हुआ है, रेशियो 1 बढ़ गया है, यानी 1 मिला गया अनुपात में। 7 का वैल्यू 84, 1 का निकाल दिए 12 लीटर, ठीक है। इस टाइप का सवाल रहेगा तो उड़ा देना है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। इस अनुपात को 1:2 करना हो तो और कितना पानी डालना होगा। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए 100 लीटर में मिल्क भी है और वाटर भी है, रेशियो दिया हुआ 3:2। इसको करना है मेरे भाई 1:2। तो कितना पानी डाला जा रहा है भाई, पानी नहीं मिला रहा है, मिल्क तो नहीं मिला रहा है, यानी मिल्क सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मिल्क 3 है, यहाँ पर 1 है, सेम नहीं ना है। इसको सेम करेंगे पहले, कैसे सेम होगा भाई, 3 से गुना करेंगे। अब इसमें गुना किए हैं 3 से, तो इसमें भी करना होगा, सभी में 3 से गुना करना होगा। अब भाई मिल्क सेम हो गया, पानी पर क्या इफेक्ट हुआ, पानी पहले 2 था, अब यहाँ से 3 दूना 6 हो गया, यानी कि पानी बढ़ गया मेरे भाई 4 रेशियो में। इस 4 का वैल्यू निकालना है। टोटल 100 लीटर है, यहाँ से देखिए दूध और पानी का टोटल रेशियो मेरे भाई 5 है। 5 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 100 लीटर है मेरे भाई। 5 का ये 20 गुना है, इसका भी 4 का 20 गुना करेंगे, 20 चौका 80 लीटर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। जो चीज निकालेगा डालेगा इफेक्ट उसी पर पड़ेगा, जो चीज नहीं निकालेगा डालेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं। तो दूध भाई सेम रखना है, पानी मिलाया जा रहा था तो यहाँ से सेम कर दिया दूध को। पानी पहले 2 था, अब 6 है, कितना बढ़ गया, रेशियो में 4 बढ़ा। तो टोटल 5 का वैल्यू 100, तो 4 का निकाल दिए भाई 80 लीटर। 2 क्वेश्चन सेम बता दिए हैं, दोनों क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा इस टाइप से रिलेटेड तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए कितना मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। भाई पानी मिलाया जा रहा है, यानी पानी 100% सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, उसमें एसिड का मात्रा नहीं है, यानी एसिड 0% है। एसिड पर एलिगेशन लगा देंगे और सेकंडों में उत्तर निकालेंगे मेरे भाई। 50% था इधर 9 लीटर वाला में, एसिड इधर 0%, क्योंकि भाई मिलाया जा रहा है पानी, एसिड तो 0% होगा इसमें। अब इस दोनों पे एलिगेशन लगाएंगे मेरे भाई। यहाँ से 30% है, अब यहाँ से घटाएंगे 30 हो जाएगा। इधर 50 में से 30 जाएगा मेरे भाई 0, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ पर 3:2।
सवाल में ये जो 50% वाला था मेरे भाई 9 लीटर, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 9 लीटर, तो कितना गुना है 3 गुना, इसका भी 3 गुना करेंगे यानी कि 6 लीटर पानी मिलाया जाएगा। क्लियर। जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो एग्जाम में आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। कुछ नहीं करना था, जो चीज मिलाइएगा 100% वही चीज मिला रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी, यानी कि एसिड का मात्रा उसमें भाई 0% है। इधर एसिड 50% है, इधर एसिड 0% है, क्योंकि सिर्फ पानी मिला रहे हैं मेरे भाई। दोनों मिला करके एलिगेशन लगाए 3:2। ये जो 50% है भाई 9 लीटर वाला है, तो 3 का वैल्यू 9 लीटर है, तो 3 गुना है, इसका भी 3 गुना कर दिए, 6 लीटर इस सवाल का उत्तर हो गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। सवाल में कहा अब पानी का प्रतिशत 26% है, दूध की कितना मात्रा से बदला गया है। सवाल में कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसमें 40% पानी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई दूध से बदला गया है, यानी इसमें ऐड किया गया, इसमें पानी कितना है भाई 19% पानी है, और दोनों मिला करके यहाँ पर 26% है। अब करना कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 14 होगा, 7 दूनी 14 यानी 1:2 आ गया। अब सवाल में यहाँ से देखिए टोटल रेशियो कितना है मेरे भाई, टोटल 3 है। सवाल में पूछा जा रहा है जो बताइए दूध की कितना मात्रा से बदला गया है, भाई इसी को ना बदला है, इसमें ऐड किया था निकाल करके, इसका रेशियो कितना है 2, तो 2 है कितना में, टोटल है 3, 2/3, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। सवाल में कहा दूध के एक जार में 40% पानी है, भाई इसमें 40% पानी है, कहा इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है, दूध से बदल दिया जाता है, इसमें पानी 19% है, ऐड इसी में किए हैं, 19% इसमें पानी है। अब यहाँ से एलिगेशन लगा दिए, रेशियो है 1:2, जिसमें ऐड किया गया है भाई इसका रेशियो कितना है 2 है, कितना में 3 में, 2/3, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलकर औसत आयु 16.8 वर्ष है, सब मिला करके दिया हुआ है मेरे भाई, लड़का लड़की मिला करके। कहा लड़का की औसत आयु 15.4 वर्ष, लड़की की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई, आसानी से निकाल सकते हैं एलिगेशन लगा करके। सवाल में लड़का का दिया हुआ है, बॉय का दिया हुआ है मेरे भाई, लड़का का औसत दिया हुआ है 15.4 वर्ष है, लड़की का दिया हुआ है 18.2 वर्ष, ठीक है 18.2 वर्ष। दोनों मिला करके माने टोटल लड़का लड़की मिला करके सवाल में दिया गया है मेरे भाई 16.8 वर्ष है एवरेज। अब कोना कोनी घटा दीजिए, अलग अलग दिया हुआ था, दोनों मिला करके दिया था 16.8 वर्ष है। अब इधर घटाएंगे मेरे भाई 18.2 में से घटाना है 16.8 को, तो 1.4 आएगा, इधर से घटाएंगे इधर से भी 1.4, दोनों को काट देंगे 1:1, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं, आसान सवाल था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है, इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए, तो अब अनुपात जो है 3:2 हो गया, तो मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ था सवाल में, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 13:7 है, इसमें से मिश्रण निकाला गया है 9 लीटर और 9 लीटर पानी डाल दिया गया है, तब यह रेशियो हो जाता है भाई 3:2। जितना निकाला गया है मिश्रण उतने डाला गया है पानी, यानी टोटल भाई सेम ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं, जितना निकाले हैं उतने डाल दिए। तो पहले यहाँ से टोटल बराबर कर लेंगे, यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, 7 और 13 को जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, यहाँ से 3 और 2 5, इसमें 4 से गुना करना होगा, यानी सभी में 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे। अब मेरे भाई यहाँ से 4 तिया 12 हो गया भाई, 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है और पानी डाला गया है, जिसको एक बार छेड़छाड़ किया जाएगा, मिल्क को एक बार ही छेड़ा गया है, तो हम मान लेते हैं टोटल मिक्सचर, ठीक है, दूध को मान लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, मिल्क को मान लिए टोटल मिक्सचर। पहले दूध कितना था मेरे भाई 13 है, अब कितना है 12, कितना निकाला गया मेरे भाई, यहाँ से मिश्रण टोटल मिश्रण दूध को माने हैं तो 13 में से 12 निकल गया, 1 निकाला गया सवाल में, लेकिन सवाल में कहा गया है 9 लीटर, ठीक है, 9 लीटर मिश्रण निकाला था, तो 1 का वैल्यू 9 लीटर। सवाल में पूछा जा रहा है बताइए मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितना था, तो भाई प्रारंभिक मात्रा 13 का वैल्यू निकाल देंगे, इसका भी 9 गुना करेंगे यानी कि 117 लीटर, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप से सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है और पानी डाल दिया गया है मेरे भाई, जितना निकाला उतने डाल दिया, यानी टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं है, सबसे पहला काम किया टोटल को बराबर कर दिए हैं, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ से हम मान लिए हैं टोटल मिक्सचर दूध को मान लिए हैं, क्योंकि दूध को एक बार ही छेड़ा गया है, ठीक है, तो टोटल मिक्सचर यहाँ से दूध मान लिया है, तो दूध देखिए 13 से 12 कितना निकाला गया मिश्रण भाई, 1 निकाला गया, सवाल में कहा 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो 1 का वैल्यू 9 है। प्रारंभिक मात्रा पूछा जा रहा है,
13 का वैल्यू निकाल दिए 117 लीटर। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक बाल्टी में दो तरल पदार्थ P और Q का मिश्रण 4:1 के अनुपात में, भाई P है Q है, 4:1 के अनुपात में है। 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल Q बाल्टी में डाला जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। भाई अभी ना बताए हैं, जितना निकाल रहा है उतने डाल रहा है, तो पहले टोटल को बराबर कर लीजिए। यहाँ से देखिए टोटल कितना है, 4 और 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, इधर भी 3 और 2 5 हो जाएगा। इसमें दोनों बराबर ही है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। सवाल में 10 लीटर Q बाल्टी में डाला जाता है, कौन चीज डाला जा रहा है मेरे भाई, मिश्रण निकाल करके, और Q डाल दिया है, यानी कि हम मान लेते हैं टोटल मिक्सचर। ठीक है, जिसको एक बार छेड़ा जाएगा उसी को टोटल मान लें। टोटल मिक्सचर मान लेते हैं भाई P को, तो P पहले कितना था 4 है, अब P कितना है 2 है, 4 से 2 हो गया मेरे भाई, यानी कि रेशियो में कितना निकला 2 निकला। और सवाल में कहा जा रहा है 10 निकला है, तो 2 का वैल्यू 10 है, प्रारंभिक मात्रा निकालना है, 4 का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, इसका 5 गुना है, इसका भी 5 गुना करिएगा, 4 पंचे 20 लीटर। यहाँ से टोटल मिश्रण निकल गया है मेरे भाई 20 लीटर, टोटल मिश्रण पता चल गया कितना है 20 लीटर। सवाल में P पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो P कितना है अनुपात में, पहले 4 है, कितना में है 5 में, तो 4/5, और टोटल मिश्रण दिया हुआ है मेरे भाई 20 लीटर है, तो 20 से इसमें गुना करेंगे, 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 चौका 16 लीटर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं मेरे भाई। सवाल में कुछ नहीं करना है, जो चीज निकालेगा और डालेगा, ठीक है, यानी टोटल सेम रहेगा मेरे भाई, टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले टोटल इसमें तो बराबर है, बराबर नहीं करना है। अब हम मान लिए हैं मिक्सचर किसको, टोटल मिक्सचर मान लिए हैं P को, क्योंकि P को एक बार ही छेड़ा गया है। ठीक है, मिश्रण निकाला गया और Q डाला गया है, टोटल मिक्सचर मान लिया इसी को। 4 से 2 हो गया, यहाँ से देखिए मेरे भाई 2 निकाला गया अनुपात में, और सवाल में कहा 10 लीटर, 2 का वैल्यू 10 है, 4 का निकाल दिए 20 लीटर। सवाल में P का मात्रा पूछा जा रहा है पहले, तो भाई P कितना है रेशियो में, पहले 4 है, कितना में, नीचे में टोटल लिखना है, तो 4/5, और टोटल 20 लीटर है, 20 लीटर में इसका देखना है तो क्या लीटर है 16 लीटर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों पर। इस टाइप के 2 क्वेश्चन बता दिए, दोनों स्मार्ट अप्रोच आप सीखने के बाद क्वेश्चन को भौके लगा सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, जिसमें पानी 64% है, बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो बर्तन के शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा बताना है। शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, सवाल में 64% घोल में पानी है, तो शेष क्या बचेगा मेरे भाई, 36% आपका एसिड बच जाएगा। एसिड को एक बार ही छेड़छाड़ किया गया है, तो टोटल मिक्सचर जो है मान लेते हैं टोटल मिक्सचर, ठीक है, मान लेते हैं किसको, एसिड को, टोटल मिक्सचर मान लिया मेरे भाई। एसिड है घोल में 36%, क्योंकि 64% पानी है, इसमें से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया है और उसके बदले पानी डाला गया है, तब एसिड हो जाता है भाई 30%। पहले 36 था, अब 30 है भाई, 6% निकाला गया है ना एसिड। सवाल में घोल कितना निकाला गया है 4 लीटर, तो 6 का वैल्यू 4 लीटर। टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या माने हैं, टोटल मिक्सचर माने हैं मेरे भाई एसिड को, एसिड का वैल्यू निकालेंगे 36% का, 6 का 6 गुना है, 4 का भी 6 गुना करिएगा मेरे भाई, 6 चौके 24 लीटर टोटल एसिड निकल गया। सवाल में पूछा जा रहा है भाई पानी कितना था इसमें, तो टोटल है 24 लीटर, इसमें पानी तो भाई 64% है ना, इसका 64% करेंगे, 64/100, दोनों को गुना करेंगे, 100 से भाग लगा देना मेरे भाई, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 15.36 लीटर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई, जिसको एक बार छेड़छाड़ किया जाएगा उसको टोटल मिक्सचर मान लीजिएगा। टोटल मिक्सचर मान लिए एसिड को, सवाल में 64% पानी था मेरे भाई, अब 36% इसमें एसिड हो गया, इसमें से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया है, 4 लीटर घोल निकाल करके उसके बदले पानी डाल दिया गया, तब एसिड हो गया है 30%। तो भाई यहाँ से कितना निकला परसेंट में, 6%, घोल निकाले थे आप 4, टोटल यहाँ पे माने हैं मिक्सचर क्या एसिड, तो 6% का वैल्यू एसिड हो गया, 36% का निकाले, यानी टोटल मिक्सचर निकल गया मेरे भाई यहाँ से 24 लीटर। 24 लीटर में पानी 64% में है, तो 64/100 कितना आया 15.36 लीटर। स्मार्ट अप्रोच है मेरे भाई, ऐसे सवाल को उड़ाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर के धुआं उड़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है, इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाता है। भाई जितना निकाल रहा है उसको बदल रहा है पानी से, कुछ करना ही नहीं है, रेशियो सेम रहेगा मेरे भाई, टोटल को सेम करना है और कुछ नहीं। भाई वाटर है और औषधि है, ठीक है, दोनों चीज है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है सवाल में मेरे भाई यहाँ से
3 भाग पानी है, 7 भाग औषधि है। इसमें से सवाल में कहा इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण से पानी और औषधि का रेशियो 1:1। पानी से बदला जा रहा है तब रेशियो ये हो जा रहा है, यानी टोटल सेम करना है मेरे भाई। यहाँ से टोटल 7 3 10 है, यहाँ से टोटल 2 है, तो इसको भी 10 बनाएंगे 5 से गुना करके। रेशियो का नियम है, इसमें भी करना होगा मेरे भाई। अब सवाल में मेरे भाई औषधि को एक बार छेड़ा गया है, तो टोटल मिक्सचर यहाँ से किसको मानेंगे, टोटल मिक्सचर मान लेंगे यहाँ से औषधि को। टोटल मिक्सचर मान लीजिए मेरे भाई औषधि को, ठीक है। टोटल मिक्सचर रेशियो 7 है, ठीक है। 7 से अब भाई 5 हो गया है, यहाँ से देखिए तो 7 से 5 हुआ, कितना निकाला गया है, 2 निकाला गया है। कितना में, 7 में, 2/7। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। करना कुछ नहीं था मेरे भाई, बहुत ही आसान सवाल है, जिसको एक बार छेड़छाड़ किया जाएगा उसको टोटल मिक्सचर मान लेंगे। सवाल में टोटल मिक्सचर मान लिया औषधि को, औषधि का रेशियो देखिए 7 है। अब यहाँ से कितना हो गया, 5 हो गया। 7 से 5 हुआ, 2 निकाला गया है, कितना में, 7 में, तो 2/7 यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं और उनका भी सपना है बिहार के सरकारी ऑफिस में एक कुर्सी फिक्स करने का, उनका भी सपना होगा साकार, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में वो स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद एग्जाम का गणित का क्वेश्चन एक भी नहीं छूट सकता है मेरे भाई। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।